में विधान परिषद में नीतीश कुमार जी सदस्यता लिए थे। दोनों ने 20 साल के बाद इस्तीफा दे दिया है और दोनों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दोनों ने अब फिर से दिल्ली का रुख कर लिया है। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आज इस्तीफा हुआ है विधान परिषद सदस्य के रूप में। तो उन्होंने खुद ही ट्वीट करके, जब वो नॉमिनेशन के एक दिन पहले उन्होंने पूरा ट्वीट में कि उनका व्यक्तिगत निर्णय है, निजी निर्णय है, और पूरा उन्होंने डिटेल जो है पोस्ट किया था। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का ने भी कल मुझे इस्तीफा सौंपा था और आज मैंने वो इस्तीफा विधानसभा के अध्यक्ष जी को सौंप दिया। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता की भूमिका भारतीय जनता पार्टी तय करती है। तो उन्होंने तय किया राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम करना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने पूरे देश में काम करना है। फिर पार्टी ने तय किया कि उनको राज्यसभा सदस्य के रूप में जाना है। वो राज्यसभा सदस्य के रूप में वो निर्वाचित हुए और वो विधानसभा के सदस्य के रूप में स्वाभाविक है, यह संवैधानिक बाध्यता है कि उन्होंने जो इस्तीफा सौंपा। आपका कार्यकाल और नितिन नवीन जी का 1-2 साल कहते तो अंतर होगा, लेकिन मित्र आप दोनों बहुत अच्छे रहे। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। कई चीज़ें शेयर हुई थी, 1-2 दिन आप लोग साथ में थे। कुछ ऐसी चीज़ें जिससे भावुक हुए हो नितिन नवीन? नहीं, हम लोगों ने बरसों बरस साथ में काम किया। जब मैं विधायक था बिहार विधानसभा में, उसी समय नितिन नवीन जी भी आदरणीय हम लोग के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय नवीन किशोर सिन्हा जी का स्वर्गवास हो गया था। तो फिर वो 2006 में विधायक बने और लगातार हम लोग साथ में, उनमें संगठन की क्षमता हो, विधायिका क्षमता हो, चाहे मंत्री कूट कूट के भरी हुई थी। उनके साथ मैं छत्तीसगढ़ में भी काम किया जब वो प्रभारी के रूप में थे, सिक्किम में भी वो प्रभारी थे, जब वो मंत्री थे तो मैं भी मंत्री था। ऐसी बहुत सारी यादें हैं जो जुड़ी हुई है, लेकिन तो विस्तृत विवरण नहीं दिया सर। लेकिन उसमें सारी क्षमता, चाहे वो एक विधानसभा के विधायक के रूप में हो बांकीपुर के लिए, या माननीय मंत्री हो बिहार के लिए, या संगठनात्मक। अब बात कीजिए नीतीश कुमार जी की, तो नीतीश कुमार ने भी आज बिहार विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया है। अब वो भी राज्यसभा के सदस्य होंगे। आगे की राजनीतिक घटनाक्रम क्या होगी, और उनका इस्तीफा कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए भी काफ़ी एक तरह से देखा जाए कि काफ़ी अनुभव उनको भी रहा है। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जंगल राज से बिहार को, उनके नेतृत्व में एनडीए की जो सरकार चली, उन्होंने जंगल राज से बिहार को मुक्त कराया। आज आर्थिक विकास दर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। बड़े राज्यों में तमिलनाडु के बाद दूसरा बिहार है आज के दिन बड़े राज्यों में। उनके नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने आधारभूत संरचना मजबूत की, शिक्षा का हो कि स्वास्थ्य हो, सभी मामलों में आज बिहार ऊंचे पायदान पर आज पहुंचा है। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार चली, उनका भी आज इस्तीफा हुआ है। तो नई सरकार का गठन कब तक करें? अभी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। अगर कोई नई परिस्थिति आएगी तो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व एनडीए और माननीय मुख्यमंत्री बैठ के तय करेंगे। तो साफ तौर पर संजय सरावगी ने कह दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और जो नई परिस्थिति आएगी उसको भाजपा का शीर्ष नेतृत्व और नीतीश कुमार तय करेंगे। यानी कि भाजपा ने अपनी पटकथा को लिख दिया है और एक संकेत संजय सरावगी ने दे दिया है कि हाँ, नई परिस्थिति, यानी कि हाँ, अगले आने वाले दिनों में नीतीश कुमार जो है वो अपने पद से भी इस्तीफा देंगे और आने वाले समय में जो है बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा। यह संकेत में साफ तौर पर संजय सरावगी ने कह दिया है। बिल्कुल रुपेंद्र, लेकिन सवाल यही कि अब बहुत ज्यादा दिन बचे नहीं है। मुख्यमंत्री कब तक आखिर रहेंगे नीतीश कुमार? तो ऐसे में अब सवाल मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर लगातार उठ रही है। देखिए, मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर सवाल उठ रही है। जैसे कि जेडीयू में बात की जाए तो जेडीयू के लगातार नेता ये कह रहे हैं कि निशांत कुमार जो हैं वो बने। साफ तौर पर जेडीयू के कई बड़े नेता अंदर ही अंदर वो ये लगे हुए हैं कि मुझे बना दिया जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने कह दिया, एनडीए के कई बड़े नेताओं ने कह दिया है कि बड़ा भाई बीजेपी है। और बात की जाए सत्ता में 2005 में जब नीतीश कुमार सत्ता में आए हुए थे, उसके बाद से लगातार जो है बीजेपी सेकंड भूमिका में रही, बड़ी होकर भी जो है दूसरे स्थान पर रही। तो अब जो है बीजेपी का ही सीएम होगा। जहां तक बीजेपी के सीएम नाम की बात की जाए तो अभी 1 नंबर पर सम्राट चौधरी चल रहे हैं। ऐसे बीजेपी चौंकाने वाले फैसले लेती है। आगे आने वाले दिनों में बीजेपी क्या करती है, किसे अपना नेता
नेता चुनती है, कौन सीएम होता है, ये जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे उसके बाद जब सरकार गठन होगा उस समय पता चल पाएगा। जी बिल्कुल, और ये देखना होगा। लेकिन रुपेंद्र, अब तो दोनों ने इस्तीफा दे दिया है। नीतीश कुमार ने भी एमएलसी पद से दिया है, नितिन नवीन ने बांकीपुर सीट से दिया है। ऐसे में सियासी गलियारों में किस तरह की चर्चाएं अब हो रही है, चूंकि प्रक्रिया अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है? देखिए, अब प्रक्रिया में ये होगा कि 2 स्थान अब खाली हो गए। एक बिहार विधान सभा से बांकीपुर सीट खाली हुआ, तो वहीं एमएलए कोटे से जो एमएलसी आते हैं उसके तहत नीतीश कुमार ने जो इस्तीफा दिया है तो वो सीट खाली हुआ। अब दोनों पर जो है चुनावी प्रक्रिया होगी और चुनावी प्रक्रिया में अब कौन इन स्थान पर जाता है, बीजेपी किसे बांकीपुर सीट से खड़ा करती है या नीतीश कुमार अपने बदले किसको विधान परिषद भेजते हैं। जहां तक हमको सूत्रों के हवाले से खबर ये मिली है कि नीतीश कुमार ने जो सीट छोड़ा है उस पे अपने बेटे निशांत को भेज सकते हैं, यह अंदर खाने की खबर है। और निशांत कुमार जो हैं, नीतीश कुमार ने जो सीट छोड़ा है उस पे विधान परिषद के सदस्य बन सकते हैं। तो साफ तौर पर देखा जाए कि राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं काफ़ी तेज हो गई हैं और कहीं ना कहीं अब बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। साफ तौर पर विपक्ष जो है लगातार ये कह रहा है कि बीजेपी ने सोची समझी यह साजिश की थी और नीतीश कुमार के साथ बीजेपी ने धोखा दिया है, ये आरजेडी और कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है। तो देखिए, राजनीतिक दल हैं, राजनीति में जो है बयानबाजियां होती ही रहती हैं और बयानबाजियां भी अब तेज हो गई हैं। जी बिल्कुल, तो बयानबाजी तेज हो गई है, राजनीति तेज हो गई है। नितिन नवीन का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। आपको बता दें, संजय सरावगी के माध्यम से इस्तीफा उन्होंने दिया है और अब इसको लेकर बयानबाजी भी तेज हो गई। हालांकि ये सब तय था कि इस्तीफा देना, अब आगे की प्रक्रिया भी होगी। रुपेंद्र, लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहा, आरोप एक तरह से लगा रहा है एनडीए पर कि नीतीश कुमार को जिस तरह से इस्तीफा दिलवाया गया, ये आरोप विपक्ष का है। तो इससे सत्ता पक्ष कैसे टैकल कर रहा है, कैसे इसका जवाब दे रहा है? देखिए, सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि नीतीश कुमार का अपना फैसला है। देखिए, अनंत सिंह कल गए हुए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के से मिलने, और अनंत सिंह का हम उदाहरण इसलिए देते हैं क्योंकि अनंत सिंह जो बोलते हैं वो सीधे बोलते हैं, भले ही अपने लैंग्वेज में बोलते हैं, अपने स्थानीय भाषा में बोलते हैं। और उन्होंने साफ तौर कहा कि हमने उनसे कहा कि आप मत जाइए, तो उन्होंने इनसे इनकार कर दिया, तो हम पैर छू के निकल गए। यानी अनंत सिंह का कहना साफ तौर पर यह था कि हमने मनाया, माने नहीं, हम निकल गए, गुस्से में हम निकल गए। तो साफ तौर पर देखिए, हर कोई मनाना चाहा नीतीश कुमार, नीतीश कुमार का यह अपना फैसला था। मैं दो लोगों की बात बता दे रहा हूँ, एक जीतनराम मांझी की और नीतीश कुमार की, दोनों के मैं बहुत करीब रहा हूँ। और साफ तौर पर जब नीतीश कुमार वाल्मीकि नगर जाया करते थे तो उस समय जब रातों में हम लोग बैठते थे साथ में, तो उनका ये कहना था कि मुझे एक सदन जो है और सभी सदन का मैं सदस्य रह गया हूँ, राज्यसभा का सदस्य नहीं रहा हूँ, तो आगे आने वाले दिनों में कभी ना कभी मैं उसका भी सदस्य बनूंगा। और कहीं ना कहीं वो राज्यसभा के सदस्य के लिए जो है वो सोच रहे थे कि जाएं, लेकिन अब जो जैसा भी राजनीतिक परिस्थिति कहा जाए या जैसी भी उनकी इच्छा कही जाए, उस हालत में वो राज्यसभा सदस्य बन गए। तो वहीं मांझी जी की बात बता दूं, उनका एक लक्ष्य था कि वो लोकसभा के सदस्य बने। तो सब एक राजनीति नेताओं का जो है एक लक्ष्य रहता है, एक अपना ये रहता है कि हम इस सदन का भी सदस्य हों, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियाँ भी होती हैं और किस कारण से, किस राजनीतिक परिस्थिति से नीतीश कुमार को ये करना पड़ा, ये नीतीश कुमार ही बता पाएंगे। चलिए ठीक है रुपेंद्र, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो नीतीश कुमार ने विधान परिषद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, बांकीपुर सीट से नितिन नवीन ने भी इस्तीफा दे दिया है। मैं शिष्टाचार मुलाकात में गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, तो वहाँ पर उन्होंने हमसे ये किया और इस्तीफा दिया है। इस्तीफा दिया, कागज लेके आए, अब उसकी प्रक्रिया हो रही है, प्रक्रिया हो ही गई है और जाएगा, सीट खाली घोषित किया जाएगा। तो यही आज का डेवलपमेंट है और बड़ा ही अब हम लोग का चूँकि बहुत दिनों से बड़ा ही अच्छा संबंध रहा है और इसको हम लोग निभाते आ रहे हैं। तो उनके जाने से तो सब पूरा बिहार दुखी है, सबको तकलीफ है कि भाई इतने बढ़िया मुख्यमंत्री, इतने विकासशील मुख्यमंत्री, इतने सबको लेकर के चलने वाले मुख्यमंत्री
और हम लोग के बीच में से जा रहे हैं, केंद्र में जा रहे हैं। और तो ये, लेकिन हम लोग को ये टीस रहेगी, ये तकलीफ बराबर रहेगी कि ऐसे मुख्यमंत्री का साथ छोड़ रहा है, जा रहे हैं जिसने विकास किया और विकास की किरण ये बिहार देखा, बहुत आगे बढ़ा है। आज बिहार की गिनती विकसित राज्यों में होने लगी है, तो इसलिए हम लोग को तकलीफ है। और लेकिन ये प्रक्रिया है, ये पार्लियामेंट्री प्रक्रिया है, उसको करने के लिए हमने पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर से भी सलाह लिया और भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर दे करके दस्तखत करके गांधी जी से हम लोगों ने यहाँ भिजवाया। अभी वही बैठ करके हम लोग काम तो सब लोग के सामने इस्तीफा दिखाई दिए। कितना भावुक वाला पल होगा कि नीतीश जी अब एमएलसी से वो राज्यसभा जा रहे हैं? नहीं, भावुक कोई पल नहीं था। मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही सहज महसूस कर रहे थे और बराबर उन्होंने अपना जो नियमानुकूल है उसको पालन करते हैं। तो आज उनका 14वां दिन पूर्ण रहा था, तो नियमानुकूल करना था, तो उन्होंने। कितने साल हुए आप लोग के साथ रहे, अब हाउस में नहीं रहेंगे, कैसा देखते हैं? आप लोग तो काफी लगभग 20 वर्ष से तो हाउस में हम लोग साथ में एमएलसी रहे, उसके पहले एमपी रहे, तो हम लोग को आज से थोड़ी संबंध है, 40 वर्ष ऊपर से ज़्यादा संबंध है। मतलब विधान परिषद क्या बिहार के लिए ही, लेकिन अब कुछ राजनीतिक व्यवस्था होती है, कुछ राजनीतिक निर्णय होते हैं, कुछ राजनीतिक परिस्थितियां होती है। साहब का मतलब मुख्यमंत्री जी का निर्णय था कि हम राज्यसभा जाएं। लंबे समय तक उन्होंने बिहार के लिए काम किया है और हम लोग तो लगभग 2014 में आए थे काउंसिल में, तब से उनको देख रहे हैं और नहीं रहेंगे। जब हाउस चलेगा तो अखड़ेगा भी। उनका डांटना, उनका समझाना, उनका बीच में खड़ा होकर के मंत्री लोगों को प्रोटेक्ट करना। तो तमाम रिएक्शंस जो आ रहे हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, नितिन नवीन ने भी इस्तीफा सौंप दिया है संजय सरावगी के माध्यम से, और नितिन नवीन का इस्तीफा स्वीकार किया गया है। बिहार की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर, ये बड़ा डेवलपमेंट आज हुआ है। आपको बता दें, दूसरी तरफ राज्यसभा सदस्य चुने गए नीतीश कुमार ने भी इस्तीफा सौंपा है। सभा जाने का निर्णय लिया, तब से लेके अभी तक जो हम लोगों का अनुभव है कि जिन लोगों ने उनके यहाँ रहते या मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हुए जो अभी भी मुख्यमंत्री हैं, जो राजनीतिक रूप से इनका साथ नहीं देते थे, चुनाव में भी इनके साथ नहीं रहते थे, उन लोगों के दिल में भी पीड़ा है जो इनको रहना चाहिए। तो जो हम लोग साथ हैं, वो तो आप समझ सकते हैं हम लोगों की वेदना क्या हो सकती है। पटना विश्वविद्यालय को शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश